नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मोनू सर में। मैं मनोज कुमार आपका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक सेंटेंस पैटर्न, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता क्या है और इसके एलिमेंट्स समझे थे, इसके जो प्रकार कह लीजिए, टाइप्स कह लीजिए, है ना। जिसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट आता है, प्रेडिकेट आता है, फिर प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, वर्ब आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं और एडवर्बियल्स आते हैं, एडजंक्ट आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने शुरू किया था पहला इसका बेसिक एलिमेंट में टाइप सब्जेक्ट। ठीक है, कि सब्जेक्ट जो है ना वो क्या होता है, कहाँ यूज होता है और ये सब्जेक्ट जो है बनता कौन है। ठीक है, अब उसके बाद में हम आगे आज जो पढ़ेंगे वो काइंड ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काइंड ऑफ सब्जेक्ट देखिए क्या होते हैं यानी सब्जेक्ट के कौन कौन बन सकता है, कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला है नाउन। एक नाउन जो है ना वो सब्जेक्ट बन सकता है, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें राम और फुटबॉल क्या भाई, दोनों नाउन है। ठीक है, हम थोड़ा अलग पढ़ रहे हैं, थोड़ा फुटबॉल भी साथ ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट है जो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है। इधर जितने होंगे वो सब्जेक्ट होंगे, आगे जितने होंगे वो ऑब्जेक्ट होंगे, और बीच में जो आएंगे वो हालांकि हम साथ में बताते जाएंगे क्या क्या कैसे कैसे हैं, लेकिन फिर भी ये बाद में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इनको पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करते चलेंगे। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग मेन वर्ब, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। यानी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन गया, एक नाउन बन गया। यानी एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, फिर है डॉग और एनिमल, यानी डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो इसमें डॉग और एनिमल दोनों जो है, डॉग सब्जेक्ट है और एनिमल ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, बीच में हमारी इज जो है वो मेन वर्ब आ गई, ए आर्टिकल आ गया, और फेथफुल क्या आ गया, एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव है। ओके, इसका एडजेक्टिव बन गया है ये एनिमल के लिए। एनिमल कैसा है, फेथफुल है। ओके, तो डॉग और एनिमल दोनों नाउन है, एक सब्जेक्ट बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। हम पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के प्रकार, उसमें पहला नाउन। नाउन कौन बन रहा है, राम बन रहा है और डॉग बन रहा है। ठीक है, ओके, उसके बाद में सॉरी इसमें नाउन क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है जो कि राम और डॉग है। ओके, फिर है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, दो सेंटेंस लिखे हैं, एक्चुअली में चार हैं, वो देखेंगे। इसमें दो नाउन वाले भी बच गए, ये भी देख लेते हैं। प्रोनाउन के देख लेते हैं पहले। आई सॉ हिम यस्टरडे, आई सॉ हिम यस्टरडे। हाँ, तो आई हमारा प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, और वाई दे कॉल्ड यू, दे प्रोनाउन है और सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, इसी प्रकार से ही कम टू मी, ही केम टू मी टू नो अबाउट यू, तो इसमें ही जो हमारा प्रोनाउन है सब्जेक्ट बन गया है। टुडे सी लुक्स प्रिटी, तो यहाँ पे सी क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो हम जो प्रोनाउन के बारे में देख रहे हैं जो कि सब्जेक्ट बन सकता है, और चार सेंटेंस में हमने देखा है सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी बनता है, जैसे हिम है, यू है, हाँ, मी है, यू है, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट में यूज हुए प्रोनाउन है। अब भी दो सेंटेंस हमारे बच गए हैं नाउन वाले, जैसे बुक्स और नॉलेज, ये दोनों क्या है, नाउन है। झुंझुनू और होम टाउन, ये क्या है, नाउन है। तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी सब्जेक्ट के बारे में, तो बुक्स और झुंझुनू दोनों क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट बन रहे हैं। बुक्स इंक्रीज और नॉलेज। ठीक है, अब इंक्रीज की बात करें तो ये क्या है, ये वर्ब है, इसमें ये बुक सब्जेक्ट है और पजेसिव एडजेक्टिव है, और नॉलेज ऑब्जेक्ट है। ओके, फिर झुंझुनू सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, और इज माई पजेसिव एडजेक्टिव है, और होम टाउन कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्यों बना है, कैसे बनते हैं, ये सारा हमने पीछे पढ़ लिया है। जब भी बी की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म मेन वर्ब बनती है तो इसके बाद आने वाले इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यानी
जब ये मेन वर्ब बनती है तब क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में ही आगे कुछ हमें बताया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है। जैसे ये होम टाउन, मेरा जो होम टाउन है वही तो ये झुंझुनू है ना, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, और यस्टरडे एडवर्ब हो गया, व्हाई एडवर्ब हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड मेन वर्ब हो गया, और यू ऑब्जेक्ट हो गया। ही सब्जेक्ट है, कम केम मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और मी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, टू नो दोनों प्रीपोजिशन नहीं सॉरी वो इन्फिनेटिव है, और अबाउट प्रीपोजिशन है, और यू इसका ऑब्जेक्ट है। टुडे एडवर्ब है, सी सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है, और प्रिटी एडजेक्टिव है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव जो है ना वो भी सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन यूज कैसे होगा, वो नाउन की तरह, वहां पे नाउन की तरह यूज होगा। जैसे द यंगर, अब यंगर यंग जवान, यंग यंगर यंगेस्ट, हाँ, ये तीन फॉर्म्स होती हैं एडवर्ब की, जिसे हम कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री, सुपर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो ये जो है वो है तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, लेकिन इसे एज ए नाउन यूज लिया गया है, ठीक है। और इसकी तीन फॉर्म होती हैं, यंग, यंगर और यंगेस्ट, ठीक है। हाँ, तो इसमें यंगर जो है वो आपका हालांकि एडजेक्टिव है लेकिन नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो द यंगर शुड ओबे द एल्डर। अब इसमें एल्डर जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्ट में आ गया है, ठीक है। और शुड मॉडल वर्ब है, और ओबे मेन वर्ब है, ठीक है। और द आर्टिकल है दोनों जगह पे, ये भी और ये भी, ठीक। फिर द लेजी कांट गेट सक्सेस, द एडजेक्टिव हो गया और लेजी नाउन हो गया, सॉरी द तो आर्टिकल था और लेजी एडजेक्टिव है, लेकिन नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। और कैन नॉट, कैन तो हो गया मॉडल वर्ब, और नॉट हो गया एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और गेट मेन वर्ब हो गया है, सक्सेस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सक्सेस मीन सफलता पाना। फिर द ब्लैक वर इंसल्टेड इन अमेरिका, द ब्लैक, द आर्टिकल, ब्लैक एडजेक्टिव लेकिन नाउन बना है, सब्जेक्ट बना है, सॉरी सब्जेक्ट बना है। और वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, इंसल्टेड मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस है, इसलिए वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म आई है, वरना वर्ब के बाद में या तो वर्ब अकेला आता है या फिर वर्ब के बाद में आईएनजी आती है। अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो काम नहीं करते हैं, उन पे दूसरे काम करते हैं। जैसे द ब्लैक वर इंसल्टेड इन अमेरिका, यानी ब्लैक लोग जो है ना, काले लोग, वो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये काम करने का उनको प्रताड़ित करने का काम दूसरे लोग करते हैं, वो खुद नहीं करते, इसलिए ये पैसिव वॉइस हो गया है, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया है एडजेक्टिव के रूप में ये नाउन कैसे बनते हैं या सब्जेक्ट कैसे बनते हैं। फिर है एन इन्फिनिटिव, एक इन्फिनिटिव के रूप में ये काम में आते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, पीछे की क्लास में बता चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाए तो वो इन्फिनिटिव होता है। जैसे टू वॉक, टू मेक, टू गिव, ये सारे के सारे क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। लेकिन ये एक फ्रेज के रूप में यूज हुए हैं, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। देखो, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टू मेक हेस्ट इज योर हैबिट, टू गिव एडवाइस इज योर इज इजी, ठीक है। जैसे ये सारे के सारे जो हैं इन्फिनेटिव हैं, लेकिन एक बात और बता दूं, ये एज ए फ्रेज यूज हुए हैं। क्यों यूज हुए हैं, देखो अकेला यूज करता ना तो मैं टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज करता, लेकिन मैंने क्या जोड़ दिया, इन द मॉर्निंग जोड़ दिया। तो इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है, ठीक है। जैसे ये फ्रेज भी एक सब्जेक्ट बन सकता है, उसी प्रकार से ये फ्रेज है, ठीक है। तो इसमें अगर पार्टों के से डिवाइड करो आप, तो टू वॉक तो आपका इन्फिनिटिव हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, मॉर्निंग ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन का, इज मेन वर्ब है, ए आर्टिकल है, गुड
एडजेक्टिव है और एक्सरसाइज जो है कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्यों बना है एक्सरसाइज? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब जो है इज बना है। और ये गुड एक्सरसाइज क्या है? टू वॉक इन द मॉर्निंग, इसका क्या बना है? कॉम्प्लीमेंट बना है। ओके, टू मेक हेस्ट इज योर हैबिट। इज योर हैबिट, इज मेन वर्ब है, योर पजेसिव एडजेक्टिव है और हैबिट कॉम्प्लीमेंट है। और टू मेक हेस्ट, जल्दबाजी करना। टू मेक तो इन्फिनिटिव हो गया और हेस्ट ये पूरा एक, सॉरी, ये पूरी की पूरी क्या है कि फ्रेज होती है, इसे अलग नहीं कर सकते आप। वैसे टू मेक का सेंस अलग होता है। टू मेक जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब जल्दबाजी करना। टू गिव एडवाइस इज इजी। टू गिव एडवाइस, सब्जेक्ट मेन वर्ब और इजी कॉम्प्लीमेंट, वैसे एडजेक्टिव है। ठीक, फिर जिरंड की बात करते हैं। जिरंड जो है वो आईएनजी के फॉर्म में आता है। ठीक है, अब आईएनजी के फॉर्म में आता है, लेकिन ये याद रखना ये कंटिन्यूस वाला आईएनजी नहीं है जो हम समझते हैं, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में जो आईएनजी आता है वर्ब के रूप में, वो नहीं है। ये जिरंड जो आईएनजी है ये पीछे की क्लास में पढ़ाया हुआ है। आपसे निवेदन है कि पीछे क्लास में इसे पढ़ लें आराम से, क्योंकि ये टू इन्फिनिटिव और जिरंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो भ्रमित करता रहता है, घुमाता रहता है, हमें कभी भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसे पीछे की क्लासेज में आप लोग पढ़ें और देख लें। ओके, तो जिरंड हम देख रहे हैं, जिरंड जो कि सब्जेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पे देखो आईएनजी की फॉर्म में है, वॉकिंग, रीडिंग और मेकिंग आईएनजी की फॉर्म में है, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाद में वर्ब आ रही है तीनों के बाद में, है ना, इसलिए क्या है, जिरंड है और नाउन बन रहे हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें वॉकिंग जो है हमारा सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, फॉर प्रीपोजिशन है। गुड एडजेक्टिव है लेकिन कॉम्प्लीमेंट भी बन रहा है, और फॉर प्रीपोजिशन और हेल्थ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। रीडिंग सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, गुड एडजेक्टिव भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है। फॉर प्रीपोजिशन और हैबिट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मेकिंग हेस्ट, देखो ये मेकिंग और हेस्ट दोनों एक साथ आएंगे क्योंकि ये फ्रेज हो गया है कि जल्दबाजी करना, कुछ इस सेंस में इसका मतलब आता है। इज मेन वर्ब है और योर हैबिट, योर पजेसिव एडजेक्टिव और हैबिट इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये जिरंड के रूप में ऐसे काम में आ सकते हैं। फ्रेज क्या होता है? अगर फ्रेज नहीं आती है तो पीछे की क्लासेज में फ्रेज पढ़ाया है वो देख लें, उसके बाद में ये क्लास देखें। फ्रेज जो है वो क्या है, ये कैसे सब्जेक्ट बनता है? जैसे टाइम एंड टाइड, ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है, इसका सेपरेट एक मीनिंग होता है। और फिर वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड सब्जेक्ट बन गया है, वेट्स वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन और नन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वैसे नन प्रोनाउन होता है, मैं बता दूं आपको। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी ये क्या है? एक फ्रेज है और इसकी वर्ब बन रही है विंस और द रेस, और द आर्टिकल और रेस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ये भी एक फ्रेज है, इज इसका मेन वर्ब है, गुड इसका कॉम्प्लीमेंट है, फॉर प्रीपोजिशन और ब्रेकफास्ट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये था बेसिक सेंटेंस पैटर्न में पहला टाइप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्रकार। ठीक है, अब दूसरा टाइप जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन नमस्कार, गुड बाय।